ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यासायरम्। मुकमटी महाकाव्य पृष्ठ नंबर 132। यहाँ पर क्या प्रसंग चल रहा है? यहाँ पर प्रसंग चल रहा है माटी का रोदन। माटी को शिल्पी अपने पैरों से कुचल रहा है, रोंद रहा है। उसी बीच माटी, शिल्पी और प्रकृति के बीच रसों को लेकर चर्चा छिड़ जाती है। किस किस प्रकार के रस होते हैं और उन रसों से जीवन में कैसे जुड़ाव होता है। ये रस एक साहित्यिक विधा है। जब भी कोई साहित्य लिखा जाता है, कविताएं लिखी जाती हैं, काव्य लिखे जाते हैं, तब इनका बड़ा महत्व होता है। एक एक रस अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब एक पंक्ति पढ़ते ही मन में आध्यात्म आने लगे, एक पंक्ति पढ़ते ही मन में उत्साह, उमंग और उल्लास जागने लगे, एक पंक्ति पढ़ते ही हंसी आने लगे। ये सब उन रसों की महिमा है। तो अब यहाँ पर क्या चल रहा था? वीर रस की बहुत ज़्यादा अनुपयोगिता शिल्पी ने कह दी। इसे सुनकर अब आगे माटी कुछ कहती है। तो प्रश्न नंबर 132, पैराग्राफ नंबर 3। वीर रस की अनुपयोगिता और उसके अनादर को देखकर माटी की महासत्ता के अधरों से फूटता फिसलता हुआ हास्य रस ने एक ठराका मारा शिल्पी की ओर, और वहां से उसने हास्य रस का मतलब हंसी में कुछ कहा। क्या कहा देखते हैं। वीर रस का अपना इतिहास है। कहते हैं कि वीर रस का अपना ही एक इतिहास है। वीरों का भी अपना एक इतिहास है और वीर रस का भी अपना एक इतिहास है। वीरों को उसका एहसास है, पर उसके उपहास का साहस मत करो तुम। वीरों का उसका एहसास है। जो वीर हैं उनको पता है कि उनका एक गौरवशाली इतिहास है। इसलिए हे शिल्पी, तुम उस पर किसी भी प्रकार का उपहास मतलब हंसी मत करो। जो वीर नहीं हैं, अवीर हैं, उन पर क्या उनकी तस्वीर पर भी अवीर छिटकाया नहीं जाता। जो वीर नहीं है अर्थात जिनमें पुरुषार्थ की, जिनमें सामर्थ्य की, जिनमें ताकत की कोई बात ही नहीं है, उन पर तो छोड़ो, उनकी तस्वीर पर भी अवीर मतलब गुलाल छिटकाया नहीं जाता, अर्थात लगाया नहीं जाता। जो वीर होते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, उनका तो जगत में सम्मान होता है और उनके मस्तक को गुलाल से सजाया जाता है। लेकिन जो अवीर होते हैं, वीर नहीं होते हैं, उनको तो सामान्य से भी कोई तिलक लगाने वाला नहीं मिलता और न ही उनकी फोटो पर कोई तिलक लगाता है। हाँ, यह बात निराली है, जाते समय अर्थी पर सुलाकर भले ही छिटकाया जाता हो। हाँ हाँ, जब मरण को प्राप्त हो जाते हैं तो सामान्य सब आत्माओं, सब शरीरों के ऊपर थोड़ा थोड़ा कुछ छिड़क दिया जाता है। सो ऐसा भली होता हो तो हमको ज्ञात नहीं। पेज नंबर 133। उनके इतिहास पर न रोना बनता है न हंसना। यूं कहता कहता हाशरस ने एक कहावत कह डाली। कर कराहट, कर कह कहाहट के साथ और एक जोरदार हंसी के साथ, क्योंकि आज योग दिवस है तो एक लाफ्टर चैलेंज चल रहा है यहाँ पर, लाफ्टर मेडिटेशन, जिसमें एक उल्लासपूर्ण हंसी हमारे साथ होनी चाहिए। तो हंसते हंसते माटी मानो हंसी की बातें कर रही है, क्रमशः चल रही है। माटी को सब पता है कि आज कौन सा दिन है, तो माटी को पता है कि आज हंसने का दिन है। तो कह रहे कह कहा हट के साथ मतलब एकदम उल्लास के साथ हंसते हुए कहती है कि उनके इतिहास पर ना रोना बनता है ना हंसना। जिन्होंने कुछ किया ही नहीं अपने जीवन में, उनके जीवन पर ना रोते बनता है ना ही हंसते। यूं कहता कहता हाशरस ने एक कहावत कह डाली। हाशरस एक कहावत कहता है। क्या कहता है सुनो। आधा भोजन कीजिए, दुगुना पानी पी, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जीव। आचार्य महाराज इसको कहते हुए बड़े प्रसन्न मुद्रा में
आपको इसकी वीडियो क्लिप देखनी चाहिए, छोटी सी क्लिप है। और आचार्य महाराज इसको कह रहे हैं और कहते कहते यूं जोरदार, शानदार, अद्भुत, अलौकिक हंसी के साथ वे संसार को बतला रहे हैं कि देखो श्रमणों का जीवन कैसा है। थोड़े से भोजन में जीवन चलता है। आधा भोजन कीजिए, दुगुना पानी पीव, और तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जीव। एक गुरु जी के द्वारा योग दिवस पर योग मंत्र है। सारे संसार के लिए स्वस्थता का मंत्र क्या है? तो मूकमाटी महाकाव्य के रचयिता आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षिराज आपको मंत्र दे रहे हैं स्वस्थ का, कि सुनो योग क्या है। योग का अर्थ है युज धातु से निष्पन्न, जो हमें जोड़ता है किससे? जो अदृश्य शक्ति रूप आत्म तत्व है उससे जुड़ने का नाम योग है। जो अदृश्य को दृश्य जगत से जोड़ रहा है उसका नाम योग है। जो इस शरीर को और इस जीवन को सारी प्रकृति के साथ जोड़ रहा है उसका नाम योग है। तो जीवन प्रकृति से जितनी जितनी दूर जाएगा उतना उतना विकृति का पूर बन जाएगा। विकृति का पूर मतलब कचरा का डिब्बा बन जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आधा भोजन कीजिए, अर्थात भोजन को हमेशा पेट के 4 हिस्से करने हैं और उन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा केवल भोजन का। दुगना पानी पी, और 2 गुना पानी मतलब उससे 2 हिस्से पानी से भरने, 3 हिस्से हुए और एक हिस्सा हमेशा खाली हो। तो क्या कह रहे हैं? आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पी, जितना भोजन किया उससे दुगना पानी पीना है। अब आप अपने घर में तराजू लगा के बैठिए, वेटिंग इस मशीन, कितना भोजन किया और कितना पानी पिया, तो पता चलेगा भोजन तो किलो में चला गया लेकिन पानी बस छोटे छोटे से ग्लासेस में जा रहा है। वो भी कई लोग पी रहे हैं, कई लोग नहीं पी रहे हैं। तो क्या हो रहा है? पानी की कमी से बीमारियों की उत्पत्ति हो रही है। तो गुरु महाराज आज सीख दे रहे हैं क्या करना? आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पी, जितना भोजन किया उससे 2 गुना पानी होना चाहिए। फिर तिगुना श्रम, और जितना भोजन किया दुगना उससे पानी पीना और उससे 3 गुना श्रम करना। श्रम करने का नाम है पुरुषार्थ करना। कैसा पुरुषार्थ? जैसे माटी का कुंभकार कर रहा है, कैसे? स्वयं अपने हाथों से अपना सारा कार्य कर रहा है। आज बीमारी का एक कारण यह भी है अपने हाथों से श्रम का समाप्त होना। पहले आप स्वयं चक्की चलाते थे तो यूं हाथ घूमता था, सारा शरीर घूमता था, तो आपका एक योग अभ्यास तो यही हो गया। अब योग अभ्यास आपको सिखाए जा रहे हैं, हठ योग की क्रियाएं सिखाई जा रही हैं। वहां आप पानी की बाल्टी अंदर डालते थे, फिर खींचते थे, तो जब नीचे डालते थे तो श्वास छोड़ते थे, ऊपर खींचते थे तो श्वास अंदर जाती थी, तो अंदर बाहर ये प्राणायाम हो जाया करता था। अब भगवान की भक्ति करते थे, सुबह सुबह ओमकार का नाद करते थे, ओम जय जय जय, सारे पूजाओं में बोलते थे ओम ओम ओम। सुबह 108 बार ओम का जाप करना, शाम को ओमकार की ध्वनि करना, यह आपका योग अभ्यास था। धीरे धीरे वो पुरुषार्थ समाप्त होता चला गया। इससे क्या हो रहा है? इससे जीवन रुग्ण अवस्था को प्राप्त हो। एक भी घर में आप चले जाओ, संपूर्ण भारत की स्थिति नहीं विश्व की स्थिति बता रहा हूं, और उस घर में जाकर आप पता करो कि ऐसा एक व्यक्ति, मतलब पूरे घरों में कोई भी एक घर, ऐसा एक भी घर आपको नहीं मिलेगा जिस घर में कोई एक बीमार ना हो या किसी चीज की उसकी दवाइयां ना चल रही हो। हर घर में आप जाके अच्छी तरह एक डाटा बना के जाओ, लिखो उसमें किसी ना किसी को कोई ना कोई समस्या, किसी ना किसी प्रकार की मेडिसिन लेनी पड़ती।
कोई खाने के पहले ले रहा है, कोई खाने के साथ ले रहा है, कोई खाने के बाद ले रहा है, कोई उठने के पहले ले रहा है तो कोई सोने के बाद ले रहा है। दिमाग जीवन इसी दवाई में व्यतीत हो रहा है। ये क्या है? ये प्रकृति से दूर होने पर मानव विकृति का पूर्व बन रहा है कि बाहरी केमिकल को डाले बिना अंदर का जीवन काम नहीं कर रहा है। औषधि लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन औषधि क्यों लेनी पड़ रही है इस पे विचार करना बहुत जरूरी है। तो क्या करना? बहुत अच्छी तरह अपने जीवन में कुछ योग अभ्यास का प्रयोग करना। तो गुरु महाराज कह रहे हैं तिगुना श्रम, जितना आप करते हैं उससे ज़्यादा श्रम हो। नहीं, हमारा तो सारा दिन बीत जाता है। किस में बीत जाता है? वो 10 फीट 20 फीट के मकान में, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, बस पूरा दिन वहीं घूमते रहते। तो उससे क्या हो रहा है? उससे शरीर को ना कोई ऊर्जा है, ना कोई सनरेज है, ना कोई प्राकृतिक हवा है, ना कोई स्पंदन है, ना कोई संस्प्रेशन है, कुछ भी नहीं है। शून्यवत जीवन। मैं आज सुबह यही महसूस कर रहा था कि देखो जीवन की दिशा और दशा देखो। पहले लोग प्रकृति से जुड़े थे, कनेक्टेड थे, कुछ करते थे। हम इतने बड़े वाले क्रियावादी हो गए हैं कि बस हमने ये सोच लिया है हमको यही करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। कभी कभी खुले स्थान में बैठकर सामायिक किया करो, कभी कभी खुली छत पर बैठकर भी घंटा 1 घंटा बिताया करो, कभी कभी अच्छी तरह जिनेंद्र भगवान के मंदिरों की 108 परिक्रमा लगाया करो, कभी कभी सम्मेश करके पर्वत पर यूं पैदल चढ़ जाया करो, कभी कभी कुंडलपुर आदि में जाओ तो 6 घड़िया की वंदना अपने पैरों से किया करो। ये योग अभ्यास हैं। पहले के लोग इस प्रकार की साधना के निमित्त से ये कार्य करते थे। आज के लोग केवल प्रमाद से ग्रसित हो गए और श्रम के नाम पर जीरो हो गए। श्रम है ही नहीं, जीवन श्रम शून्य है, इसलिए वह रोग से विकृति से पूर्व बन रहा। तो गुरु महाराज कह रहे हैं तिगुना श्रम, अर्थात 3 गुना श्रम अनिवार्य है। अगर नहीं है तो आपका जीवन अत्यंत क्लिष्ट है। फिर क्या कह रहे हैं आगे? कह रहे हैं चौगुनी हंसी। अरे हंसी तो ऐसी दुर्लभ हो गई है कि चेहरों को बताना पड़ता है हंसी क्या होती है। क्या ये गुरु महाराज कह रहे हैं कि हंसी कैसी हो गई है? सबके चेहरों से गायब हो गई, सब दुखी है। मंदिर पहुंच गए मुंह लटका के, मंदिर से आ रहे हैं मुंह लटकाते हुए, घर में एक दूसरे की शक्ल देखते हैं मुंह लटका के। कितनी सुंदर पंक्ति लिखी है। हम तो उसको देखते हैं, हमको लगता है ये भी एक मेडिटेशन हुआ करता होगा और उनको कहा करता भगवान की प्रतिमा देखकर क्या करना, मोह और हरस ऐसो भयो मनुरंक चिंतामणि लयो। जैसे एक भिखारी को जैसे चिंतामणि रत्न मिला तो कैसे वो हंस रहा है, कैसा आनंदित है, क्या उसके चेहरे के हाव भाव होंगे, क्या उसकी प्रफुल्लता होगी। ऐसे प्रफुल्लित परिणामों के साथ भगवान के चेहरे को देखता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा योग अभ्यास है, सबसे बड़ी हंसी है ये गुरु महाराज 4 नंबर का योग अभ्यास बता रहे हैं। पहला कम खाना, ज़्यादा पानी पीना, मेहनत करना, और 4 नंबर पर रोज हंसना। बोलो कितने लोग रोज हंसते हैं? और ऐसा हंसना कि किसी की कोई चिंता नहीं, उनको परेशानी है, हम हंसेंगे तो ये क्या कहेंगे, लोग देख रहे हैं वो ऐसे हंसते हैं, इनको हंसना भी नहीं आता। अरे लोगों को छोड़ो और थोड़ा हंसना सीखो। अभी अभी मैं देख के आ रहा हूँ एक कंडीशन बहुत अच्छी, अरे बहुत अच्छी क्या कहें, बहुत दुखद। क्या है कंडीशन? कंडीशन यह है घर घर उदासीन आश्रम बन रहे हैं। ये क्या हो गया? हाँ, घर तो बहुत बड़े बड़े हैं, कोठियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, और उन कोठियों में कमरे बहुत बड़े बड़े, इंटीरियर बहुत सुंदर सुंदर, टाल्स बहुत प्यारे, एसी हर कमरे में, डल्लब के गद्दे हर कमरे में, लेकिन घर में रहने वाले कितने? रहने वाले 2। वो भी कौन? बुढ़ा और बुढ़ी, दादा और दादी। उनका जीवन क्या है? उदासीन आश्रम, उदासीनता के साथ बीत रहा है।
उस उदासीनता में उन्हें जीवन का कोई आनंद नहीं। बच्चे या तो सब जॉब करने बाहर गए, पढ़ने बाहर चले गए, जो साथ रहते हैं सो वे भी अपने ऑफिस टाइमिंग पर जाते हैं और टाइमिंग पूरी होने पर थके हारे चूर घर आते हैं। इसलिए जिनके बच्चे जिनकी आंखों के सामने रहते हैं, कभी कभी हंसते मजाक करते बोलते बतियाते हो, तो आप अपने जीवन को सौभाग्यशाली मानना और धन्यवाद देना अपने जीवन को कि हमें आज इस पंचम काल के इस दौर में जहाँ घर घर उदासीन आश्रम बन रहे हैं, वहाँ भी हमारा घर गृहस्थ आश्रम की तरह अच्छे आनंदमय व्यतीत हो रहा है। और जिनके जीवन में ये अवसाद की स्थिति के, उदासीनता की स्थिति के, रोवासी की स्थिति का जीवन आया है, वो लोग अच्छी तरह आज की कक्षा को सुने और अपने जीवन को वहाँ से बाहर निकालें। डिप्रेशन में ना जाएं, टेंशन में ना जाएं। पंडित जी साहब ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी, देखो क्या लिखा। कोई पुत्र बिना नित झूरे, कोई मरे तब रोबे, ओ खोटी संतति सो दुख उपजे, को प्राणी सुख सोए। अरे हम अपने सुख को पराधीन क्यों बनाते हैं कि बच्चे होंगे तो ही हम सुखी होंगे, बहू अच्छी होगी तो ही हम सुखी होंगे, घर गृहस्थी और इनके वातावरण में ही हम सुख मानते हैं। तो लिख रहे हैं कोई पुत्र बिना नित झूरे। कोई इसलिए रो रहे हैं हमारे यहाँ पुत्र संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है या नहीं हुई है। और दूसरे नंबर पे कौन है, तो पहले कोई पुत्र बिना नित झूरे, दूसरे नंबर पे कोई मरे तब रोवे। और किन्हीं के जन्म तो हुआ लेकिन वे खो गए, कर्म के निमित्त से मरण को प्राप्त हो गए। और तीसरे नंबर पे क्या कहा, खोटी संतति सो दुख उपजे, को प्राणी सुख सोए। यहाँ कोई सुखी नहीं है, किन्हीं की खोटी संतान मिल गई, बोलती नहीं, बात नहीं करती, कुछ खाने पीने की नहीं पूछती, जीवन ऐसे ही व्यतीत हो रहा है। बचपन की यादें कर 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 वे माता पिता अपने जीवन के दिन काट रहे हैं। मैं उन सब माता पिताओं को बार बार निवेदन, आग्रह, आदेश, संकेत, उपदेश सब कुछ कह रहा हूँ, अपना जीवन ऐसे व्यतीत मत करो। ये आयु कर्म के निषेक बड़े कीमती हैं, ये जीवन अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा है मानव जीवन उददी समानी, जैसे एक बार रतन समुद्र में गिर गया फिर वापस नहीं मिलता, सो ऐसी ये मनुष्य पर्याय की दुर्लभता है। जिनवाणी में लगाओ, स्वाध्याय करो, दिन रात प्रक्षणा स्वाध्याय पर सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, उसे पढ़ो। नहीं पढ़ पाते हो, नहीं समझ में आता है, अरिहंत नाम की माला जपो, अपने हाथ में एक छोटी सी माला रख लो और 24 घंटे माला फेर कर व्यतीत करो। अरिहंत नाम की स्तुतियाँ गाओ, भक्तामर स्तोत्र आदि को पढ़ो। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख लो जैन धर्म के, इतने सारे एग्जाम्स उपलब्ध हैं, आप पढ़ो, रोज कुछ एग्जाम दो, कुछ पढ़ो कुछ एग्जाम्स दो। जैनेन्द्र भगवान के शासन की क्या महिमा है, यूट्यूब पर आज सब महाराज माता जी के प्रवचन आदि के माध्यम से सब उपलब्ध है, उसे पढ़ो, सुनो, समझो और जीवन को अच्छी तरह व्यतीत करो। दूसरा, अपने आसपास की गैदरिंग में अपने जैसे लोग और कौन हैं उनसे जुड़ो, उन्हें जोड़ो, सद्विचार और सदाचार वाले लोगों से मेल जोल बढ़ाओ, जिससे आपका जीवन आगे और सुंदर बनेगा। अब उनके आश्रित मत रहो जो आपको आश्रय देना चाहते ही नहीं, उसके कारण आप दुखी हैं, पीड़ित हैं और बहुत परेशान हैं। उस परेशानी से बाहर निकलो। देखो गुरु महाराज क्या उपदेश दे रहे हैं। प्रसन्नता, पेज नंबर 133, वापस आइए। प्रसन्नता अशन्न भव्य की आली है, प्रसन्नता एक आश्रय दिव्य डाली है, जिस पर गुणों के फलों फूलों के दल सदा सदा दोलयित होते हैं। देखो क्या पंक्तियां। अब तो गुरु महाराज का आदेश है हंसना सीख जाओ। क्या ये तो आचार्य भगवंत का आदेश है। क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी तरह पढ़ो।
ये प्रसन्नता, चेहरे की हंसी, ये तो असन्य भव्य अर्थात निकट भव्यों की आली है, सहेली है। जो निकट भव्य हैं, जो मुक्ति को प्राप्त करने वाले हैं, उनके चेहरे की हंसी कभी गायब नहीं होती। देखो आचार्य महाराज अंतिम क्षणों तक हंसते हंसते देह छोड़कर गए। जब उनको कोई देखता था प्रसन्न चित्त, कई बार तो पूछने का मन होता था मिला क्या है जो इतने हंस रहे हैं, है ना। आचार्य भगवंत को देखते हुए प्रसन्न चित्त रहकर सारा संसार पूछना चाहता था क्या है इनके पास। शाम के भोजन का भी जिनको ठिकाना नहीं, हाँ, जिनकी सर पर कोई छत, कोई निवास, बैंक में जिनका कोई खाता नहीं, जिनका कोई पता नहीं, जिनकी कोई ड्रेस नहीं, जिनको कपड़े है ही नहीं, तो चिंता किस बात की। वो इतने निश्चिंत निर्विकल्प जीवन जीना कि उनकी प्रसन्नता देखकर जब वे भोजन आहार ग्रहण करते, ऐसा लगता जैसे मानो दुनिया के सटरस व्यंजन खाने वाले भी फीके हैं। यहाँ दोनों हाथ से व्यक्ति कमा रहा है और खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। और कहाँ उनकी जीवन का महान पुण्य, एक हाथ से भी जीवन भर कमाया नहीं और दोनों हाथ से बड़े आनंद से मजे लेते लेते खाया। क्या मुस्कान, क्या आनंद उनके जीवन का। सटरस त्याग कर, सब कुछ छोड़कर भी आनंद के साथ जीवन जीना, ये चीज बतलाती है जीवन कितनी कीमती है। ये आपको व्यतीत करना है। ये देखो आचार्य महाराज फिर से लिख रहे हैं, प्रसन्नता आसन्न भव्य की आली है। प्रसन्नता तो निकट भव्य की, मुक्ति की परम मित्र है, सहेली है, दोस्त है। जो मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं वो प्रसन्नता को अपने जीवन का श्रृंगार बनाए। जो निकट भव्य हैं, शीघ्र ही सच्चा सुख पाना चाहते हैं, ऐसे पुरुषों के लिए प्रसन्नता ही परम मुद्रा है। मुझे याद है वो 12 अगस्त 2012 गुरु महाराज के चरणों में दीक्षाएं हुई और 24 दीक्षाएं वहां चल रही थी। दीक्षा के बाद आचार्य महाराज ने उपदेश में क्या पंक्ति कही, सुनकर इतना आनंद आया कि देखो कितनी दूरगामी सोच है गुरु महाराज की। आचार्य महाराज कहते हैं चेहरे लटका कर नहीं, प्रसन्नता के साथ रहना। आपको देखकर लोगों को ये लगे संयमी जीवन में इतना आनंद है तो वे गृहस्थी से निकलकर संयम की ओर बढ़ेंगे। आपके लटकते चेहरे देखकर उन्हें ऐसा लगेगा कि संयमी जीवन में कोई आनंद नहीं, इससे अच्छे तो हम हैं। देखो क्या दूरगामी सोच। जीवन में इतना आनंद भरो, इतना आनंद भरो, इतना उत्साह हो, इतनी उमंग हो, इतना आपकी चेहरे से झलक रहा हो, बस 1 2 4 भवों की यात्रा है, फिर तो हमें खुद भगवान बन जाना है। मंदिर गए, मुंह लटका के आ गए, मुंह लटका के चले गए, अपने सारे दुख ही दुख लेकर गए, दुख ही दुख सुनाए और दुख ही दुख लेकर एक दूसरे के सुन के वापस आ गए। क्या किया? नहीं, कुछ नहीं। ये सब कुछ छोड़ो और जीवन में प्रसन्नता को अपना श्रृंगार बनाओ। आगे क्या कहते हैं? प्रसन्नता एक आश्रय है। सुनो, जिनका कोई नहीं है, जो बेसहारे हो गए हैं, उदासीन आश्रमों में रहने वालों, सुनो क्या कह रहे हैं। प्रसन्नता यह अलौकिक सहारा है, जिसके आश्रय से ही क्या होता है, एक दिव्य डाली है, जिस डाली पर फूल गुणों के फलों, फूलों के दल, दल मतलब समूह, सदा सदा दोलयित होते हैं, अर्थात खिलते हैं। प्रसन्नता वह स्थान है जहां सद्गुण निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। प्रसन्नता देखो एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। और मैं तो मूक माटी को देखकर आश्चर्यचकित ये हूं, जब जो दिन आएगा उसमें वही विषय मिलेगा। जैसे दादा गुरु का ज्ञान सागर जी महाराज का जब समाधि दिवस आया तो सारा कुंभकार का वर्णन दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जैसे जीवंत कर दिए उस मूक माटी की पंक्तियों। आज योग दिवस है, एक एक पंक्ति योग की महिमा बतला रही है। प्रसन्न योग, सहज योग, भावना योग, भावना रखो प्रसन्नता की, बस और कुछ नहीं करना, मैं प्रसन्न हूं, यही भावना योग है। क्या कह रहे हैं देखो आगे, प्रसन्नता एक आश्रय दिव्य डाली है, जिस पर गुणों के फलों, फूलों के दल सदा सदा दोलयित अर्थात पल्लवित, फूलवित, पुष्पित होते हैं, अर्थात इस डाली पर फूल खिलते हैं और फल लगते हैं। प्रसन्न व्यक्ति के जीवन में सदा सदा अच्छे अच्छे गुणों का विकास होता है और उससे जुड़कर लोगों के जीवन में आनंद होता है।
लोगों को लगता है कितना अच्छा आदमी है, लोगों को लगता है कितना सुखी आदमी है, बहुत सारा पैसा लुटा करके भी कोई प्रसन्नता नहीं खरीद सकता। आपको मिली हो तो सौभाग्यशाली हो। तो हंसने के बहाने ढूंढो और प्रसन्नतामय जीवन जीने का भाव करो। क्यों? हमारे गुरु महाराज का आदेश है। क्या आदेश है? योग दिवस पर क्या संदेश है मूक माटी का? तो मूक माटी का संदेश है, आधा भोजन कीजिए, दुगुना पानी पी, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जीव। आधा भोजन करना है, उससे दुगना पानी पीना है, 3 गुना श्रम करना है और 4 गुनी हंसी, आनंदमय जीवन हो। और वर्ष 125 जी, 125 साल, जो आगम में उल्लिखित 120 वर्ष की आयु है, सो ऐसे 125 वर्षों तक पूर्ण आयु हो। चिरायु नहीं कि बहुत लंबी आयु नहीं चाहिए, पूर्ण आयु हो। हर व्यक्ति अपनी अपनी आयु को पूर्ण जिए, पहले ही उसके प्राणों का घात ना हो, ऐसी भावना के साथ। प्रसन्नता, सुनो, उदासीन आश्रम वालों को संकेत दे रहे हैं। प्रसन्नता असन्न भव्य की आली है। जो निकट भव्य हैं, जो शीघ्र ही मुक्ति को उपलब्ध करने वाले हैं, उनके लिए तो ये प्रसन्नता, परम प्रसन्नता, परमानंद एक प्रकार से मित्र है, साथी है और मार्ग में आगे ले जाने वाला है। प्रसन्नता एक आशय है, प्रसन्नता आधार है। कैसा आधार है? दिव्य डाली है, जिस पर गुणों के फलों फूलों के दल सदा सदा दोलायित होते हैं, जहां निरंतर फल फूल खिलते चले जाते, जहां निरंतर ही संकट में जीवन होकर भी जैसे फूल खिलते हैं, वैसे ही यहाँ कितनी भी परेशानियां, संकट, बाधाएं, दुख सब आए, उन्हें आने दो और हमें अपने में रहने दो। इसका नाम प्रसन्नता है। जब भगवान की प्रतिबिंब को देखें, उस जिनबिंब को देखें, देखकर उसकी प्रसन्नता, उनके नयन देखकर आलोकित आनंद के साथ भरो और आनंद के साथ उनका प्रसन्नमयी चेहरा देखो, कहो बस ऐसे ही मुझे बनना है। कैसे बनना है? मनुरंक चिंता मणि लहो। क्या आनंद मिला होगा उन पंक्ति लिखने वाले को, जो क्या कह रहे हैं? ऐसा लग रहा है आपको देखकर जैसे किसी भिखारी को, जन्म जन्मों के दरिद्री को, जिसके घर खाने को रोटियां नहीं हो, उसे किसी ने चिंतामणि रत्न दे दिया हो कि अब जो चाहो सो पालो। ऐसे ही हम जन्मों जन्मों के दुखी, जन्मों जन्मों के मारे, कर्मों के विपाक में सुखी दुखी होते होते भटकते यहाँ तक आए थे। आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है जन्मों जन्मों के सारे दुख मिट गए हैं, अब तो मात्र सुख ही सुख फलेंगे, अब बाकी और कुछ नहीं चाहिए। इतना आनंद नहीं पहले कभी नहीं मिला। आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है। कभी कभी सकल ज्ञायक तदपि की स्तुति पढ़ा करो और उसको पढ़कर एक एक पंक्ति को अर्थमय, यहाँ प्रक्षिणा स्वाध्याय पे उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। उसकी एक एक पंक्ति पढ़ो और पढ़कर एक एक पंक्ति के आनंद को महसूस करो। भगवान तुम हो कौन? तुम शासन से सदैव जीव शिव गए, चाहिए रुचे हैं सदैव। अरे आपके शासन की सेवा करके आज तक लोग मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे। भगवान हमको तो पता चल गया था कि मेरे दुखों का कोई कारण इलाज यहाँ कोई नहीं था, बस एक तुम ही इलाज, बस इसलिए हम आए हैं। हमने तो आपकी प्रशंसा सुनी थी सारे जगत में, हम तो प्रैक्टिकल करने आए हैं कि कुछ होता है कि नहीं होता, और हमें विश्वास है कि यहाँ से सब कुछ होगा। तो ऐसा परम आनंद जो जिन शासन में बतलाया, ये पंक्तियां पढ़कर कितना अच्छा लग रहा है, उतना अच्छा हमारा जीवन बने कि रोज दुखों से, भयों से, संकटों से और पुरानी पीड़ाओं से, पुरानी यादों से, पुरानी मेमोरी से बाहर आओ। वो दिन थे तब सुख थे, अब क्या है? अब दुख ही दुख है। क्या वो दिन थे जब वो थे तब सुख थे, अब क्या है? अब दुख ही दुख। नहीं, ऐसा मत कहो। जीवन सुन रहा है, अशाता वेदनी कर्म सुन रहा है कि आप क्या कह रहे हो। अशाता वेदनी कहेगा इस जीवन में तो फिर भी सुख के दिन देख लिए, आगे हम बताएंगे।
ये शोक नाम का कर्म है, उदय में आएगा तो बड़ा दुख होगा। बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। अशाता वेदनी कर्म के आश्रव को बार बार पढ़ा करो, और अगर समझ में नहीं आता है तो सर्वार्थ सिद्धि की वाचना का वीडियो उपलब्ध है, उसमें उसे आज मैं मूकमाटी के रूप में दे दूंगा, सब सुनो। उन्होंने कहा शोक, दुख, आक्रंदन, आताप, परिदेवन, खुद रोना, दूसरे को रुलाना, दोनों मिलकर रोना, खुद दुखी होना, दूसरे को दुखी करना, दोनों मिलकर दुखी होना, खुद शोक करना, दूसरे को शोक कराना, दोनों मिलकर शोक करना, खुद चिल्ला चिल्ला कर रोना, दूसरे को रुलाना, और दोनों मिलकर चिल्ला चिल्ला कर रोना, ये सब असाता वेदनी के आशय के कारण हैं। मतलब अगले जन्मों में दुख ही दुख मिलना है। तो क्यों दुखी होना? इस जीवन में एक संकल्प करो, हम कभी जीवन में दुखी नहीं होंगे। एक संकल्प करो, कितनी भी परिस्थितियां बिगड़ जाएं, हम आंखों से आंसू नहीं गिराएंगे। कितना भी कुछ हो जाए, जो होना है सो हो जाए, लेकिन हमें कभी भी दुखी नहीं होना। प्रसन्न मानव जीवन में आने वाले हर संकट, कष्टों को सहन कर लेता है। कांटों के बीच खिलखिलाते गुलाब इस बात का प्रतीक है। कांटों के बीच में भी गुलाब खिलखिला रहा है, वो बतलाता है इससे ज्यादा संकट और क्या होगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर की चेहरे की मुस्कान नहीं जाती। प्रसन्नता स्वास्थ्यवर्धक पेय है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी ने प्रसन्नता रस का सहारा लिया है, वे सब प्रसन्न रहते हैं। जितने जितने महापुरुष हुए, संकट किसके जीवन में नहीं। आचार्य श्री के जीवन बराबर संकट शायद ही किसी के जीवन में हो, लेकिन उन्होंने सब सहन करके अपने जीवन को आनंदमय अमृतमय बनाया। इसलिए हमारी उपयोगिता को आपको स्वीकारनी होगी। इसलिए नियम से निरंतर हंसते हुए इस जीवन को व्यतीत करना है, ऐसा अपना संकल्प बनाना है। सबको आज गुरु महाराज का यही संकेत संदेश है कि योग दिवस पर एक योग हमें सीखना है। उसका नाम है प्रसन्न योग, उसका नाम है लाफ्टर मेडिटेशन। हंसना सीखना है, उदासीनता को खत्म करना है। उसको देखो, समझो, जानो और हंसते रहो, आनंदमय रहो, प्रसन्न रहो, और बार बार कहो मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं शांत हूँ। कोई बीमारी हो जाए, कोई पूछे क्या हो गया, कहो मैं स्वस्थ हूँ। कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई पूछे क्या हो गया, चेहरा लटका लटका, कहो मैं प्रसन्न हूँ। वो भी सोचेगा अरे क्या हो, कौन से आदमी से, परेशान आदमी से मिल गए, चेहरा दुखी है लेकिन कह रहा है मैं प्रसन्न हूं। हाँ भजो मैं प्रसन्न हूं। बैठ के 1 घंटे तक कोई और पाठ नहीं करे हो तो 1 घंटे तक एक पाठ किया करो, मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं। कुछ मत करो, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। कुछ मत करो, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। बस उठते ही सबसे पहले कहो आज बच गए, मतलब हाँ एक दिन और मिल गया। तो क्या करना, अब एक दिन और मिल गया तो सबसे पहले कहो मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ। एक दिन और मिला, अब जिनेंद्र भगवान की साक्षी में, उनकी भक्ति में, उनके चरणों की सेवा में एक दिन यह व्यतीत करूंगा परमानंद से भरकर। हाँ एक दिन और मिला भगवान की भक्ति करने, ना जाने कितने ही आज रात में देह छोड़कर चले गए। हम दुर्लभतम है जो आज का दिन और देखने को मिला। तो क्या करो, प्रसन्नता से भरे रहो। योग दिवस सबके जीवन में एक योग लाए और उसे परमात्मा से जुड़ने का एक शुभ संयोग लाए, और सब जन अपने जीवन में जिन शासन की शरण पाके मूकमाटी महाकाव्य के अध्ययन से अपने जीवन को पवित्र, निर्मल, मंगलमय करें। इस पवित्र भावना के साथ जब मूकमाटी महाकाव्य रचयिता महायोगी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाऋषिराज की जय हो, जय हो, जय हो।